हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया के बुक है जिसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है, ये उसका अगला पार्ट रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7:30 यानी कि 7:30 बजे क्या होता है। तब भारत में कह रहा है कि 7:30 बजे क्या होता है। तो देख लेते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है और जीएमटी से ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर हो जाएगा, निम्न में से सही कथन चुने। इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो देखते हैं, पहला कथन हो जाएगा, ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। इसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पे तापमान के विभाजन नहीं, ये दिन रात के जो विभाजन करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ये ऐसे सही हो जाएगा कि ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, इसलिए ये क्या है तो गलत है। दूसरा हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, और ये भी गलत है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन नहीं, इसे कहते हैं परिक्रमण, इसलिए दूसरा भी गलत है। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना था, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी। न तो एक सही है और न ही 2 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन से कथन जो है असत्य है उसे छांटना है। इसमें से असत्य कथन का चुनाव करना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखते हैं, दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है, जो कि गलत है। दक्षिण अयनांत की जो स्थिति होती है ये होता है कब? तो ये होता है कब? ये होता है 22 दिसंबर को। ये होता है 22 दिसंबर को, इसलिए ये गलत है। विषु की स्थिति 21 मार्च एवं 22 अक्टूबर को होती है, ये भी गलत है। जो विषु की स्थिति होती है 21 मार्च तथा ये होता है 23 सितंबर को, जिस दिन दिन और रात बराबर होता है। उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है, और ये जो कथन है सत्य है। उत्तर अयनांत की जो स्थिति होता है 21 जून को होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो दिन है बड़ा होता है। तो इसमें गलत छांटना था, तो गलत हो जाएगा इसमें, यानी कि असत्य कथन। 1 और 2 कथन जो था असत्य था। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर देखेंगे। इसमें कह रहा है कि उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इसमें से सत्य छांटना है। सत्य कथन का चुनाव करें। तो देखते हैं, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधा पड़ती है। उत्तर अयनांत में सूर्य की किरण मकर रेखा पर नहीं पड़ती है, ये पड़ती है कर्क रेखा पर, इसलिए ये गलत है। उत्तर अयनांत में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होता है, ये तो कथन जो है सत्य है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होता है, ये गलत है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो इसमें सत्य कथन छांटना था, तो केवल 2 कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, 29 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है, जो कि गलत है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये कहलाता है घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण कहा जाता है, इसलिए दोनों गलत है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें सत्य कोई नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें दोनों, यहाँ वाला यहाँ हो जाएगा और यहाँ वाला यहाँ हो जाएगा, तब ये कथन हो जाएगा सत्य। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर हो जाएगा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ऑप्शन हो जाएगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सही कथन चुने। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है उसका चुनाव करना है। तो पहला देखते हैं, 21 मार्च एवं 23 दिसंबर की अवस्था को विषुव कहा जाता है, जो कि ये कथन जो है गलत है।
21 मार्च और 23 सितंबर को कहा जाता है। 21 जून की अवस्थिति को उत्तर अयनांत कहा जाता है, ये जो है सत्य है। 21 जून की अवस्थिति को उत्तर अयनांत कहा जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन जो है लंबा करता है। इसमें से सत्य छांटना था, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे भी देख लेते हैं। 21 दिसंबर की अवस्थिति को दक्षिणी अयनांत कहते हैं, जो कि गलत है। कब कहते हैं तो 22 दिसंबर की स्थिति को कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है लंबा करता है, तो इसमें से सत्य कथन छांटना था, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं? लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन क्यों होता है, इसे आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, हर साल बचाए गए 6 घंटे, हर साल जो 6 घंटा बचाया जाता है, 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन बनाने के लिए जोड़ दिया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 33 नंबर है। निम्नलिखित कथन पे विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे छांटना है। तो देखते हैं। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। आदि को दर्शाने वालों क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, और ये कथन जो है सत्य है। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? यहाँ राष्ट्र नहीं होगा, ये विश्वव्यापी होगा। विश्व स्तर पे जिसे सहमति मिलता है उसे कहते हैं रूढ़ प्रतीक, न कि राष्ट्रीय स्तर पे। इसलिए दूसरा कथन गलत है, तो सत्य इसमें हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना कहलाता है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेखाचित्र मानचित्र, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है उसे देखना है। मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित हम लोग कथन देखेंगे। तो देखते हैं। पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, और ये जो कथन है सत्य है। पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के जो क्या होता है, तो ये अनुपात होता है। आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्रों का उपयोग आमतौर पर महाद्वीपों और देशों को दिखाने के लिए किया जाता है, ये कथन जो है गलत है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग आमतौर पे महाद्वीप और देशों के दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, ये कथन जो है सत्य है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, तो इसमें सत्य हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 और 3 इसमें सही है। 36 नंबर देखेंगे। मानचित्रों और दिशा निर्धारण में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जैसी मध्यवर्ती दिशाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? करा के मानचित्रों और दिशा निर्धारण में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जैसी मध्यवर्ती दिशाओं का उपयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है। तो ये वे स्थानों का अधिक सटीक रूप से पता लगाने में मदद करते हैं, इसलिए किया जाता है। वे स्थानों का अधिक सटीक रूप से पता लगाने में मदद करते हैं, इसलिए किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है उसे छांटना है, कि असत्य इसमें से छांटना है। तो देखते हैं। केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, और ये कथन जो है गलत है। केवल गंगा नदी के मुहाने पर नहीं है, ये गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है। दूसरा देखेंगे। उत्तर अमेरिका विश्व के चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है,
एवं यहाँ दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। और ये भी गलत है। क्यों गलत है? तो उत्तर अमेरिका जो है विश्व के चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं है, ये विश्व के तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऐसे सही हो जाएगा कि उत्तर अमेरिका विश्व के चौथा नहीं, ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यहाँ दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो इसमें से दोनों कथन जो है गलत हो गया। तो न तो इसमें एक सही है और न ही दो सही है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर हो जाएगा। कथनों पर ध्यान दे। तो देखते हैं कथन, इसमें कथन देख लेते हैं कौन सही है कौन गलत है। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है और ये कथन जो है गलत है। एशिया से कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी गलत है। अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा। तीसरा कथन हो जाएगा मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, ये भी गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। इसमें से तीनों कथन जो है गलत हो गया। यहाँ देख लेते हैं क्या पूछ रहा था। तो इसमें तीनों कथन गलत था, तो असत्य छांटना था। तो इसमें हो जाएगा सभी कथन, इसमें तीनों कथन जो है असत्य है, असत्य ही छांटना था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है, ये जो कथन है सत्य है। ग्रीक भाषा में बायोस के अर्थ जो होता है जीवन होता है। दूसरा देखेंगे, ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ भू परपटी होता है और ये कथन जो है गलत है। लिथोस के अर्थ कहेगा तो ये भू परपटी नहीं बल्कि होता है पत्थर। क्या होता है? तो ये होता है पत्थर। आगे बढ़ते हैं, ग्रीक भाषा में हेउडर का अर्थ पत्थर होता है, तो ये भी गलत है। हेउडर के अर्थ हो जाएगा जल। ग्रीक भाषा में हेउडर के अर्थ जल होता है, तो इसमें से सत्य कथन छांटना था। तो सत्य केवल एक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक इसमें सही है। 40 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे देखना है। तो देख लेते हैं, हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हिंद महासागर दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, न कि दूसरा। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक कटी फटी है जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान जो है प्रदान करती है। तो ये जो है क्या है? तो ये सत्य है। दूसरा कथन हो जाएगा सत्य। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है बहुत अधिक कटी फटी है जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान जो है प्रदान करता है। आगे देखेंगे, आर्कटिक महासागर प्रशांत उथले पानी की एक संकरी पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और ये भी कथन जो है सत्य है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से उथले पानी की एक संकरी पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से सत्य कथन हो जाएगा 2 और 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे चयन करना है। तो देखते हैं, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये जो कथन है गलत है क्योंकि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ये स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा, ये भी गलत है। विश्व की प्रथम महिला जापान की जुंको तेबेई थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे कदम रखे थी और ये भारत की पहली महिला कहेगा तब ये सही है। सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है जो कि गलत है। यहाँ से सहारा मरुस्थल से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो इसमें से कोई सत्य नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सभी जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे देखते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व के तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये गलत है। क्यों गलत है? तो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है।
अटलांटिक महासागर ये विश्व के तीसरा नहीं दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा कहेगा तो हिंद महासागर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ये जो कथन है सत्य है। प्रशांत महासागर लगभग क्या है तो वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप जो है स्थित है। और इसमें गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। प्रशांत महासागर के चारों ओर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित है। तो इसमें ये भी जो है दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें से क्या छांटना था, एक गलत हो गया, तीन गलत हो गया। तो इसमें सत्य कथन चयन करना था। तो सत्य इसमें कौन सा है तो केवल दो सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा। जीवमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा सत्य है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं। जीवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है और ये कथन जो है सत्य है। जीवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग जो है सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जीवमंडल के प्राणियों को 3 नहीं 2 भाग में बांटा गया है। आगे देखते हैं। जीवमंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं और ये भी गलत है। प्रभावित किए बिना नहीं करते हैं बल्कि प्रभावित करके पारस्परिक क्रिया करते हैं और इसमें दिया था कि प्रभावित किए बिना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य कथन केवल एक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे चयन करना है। ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ वाष्प होता है और ये कथन जो है सत्य है। ग्रीक भाषा में एटमास के अर्थ जो होता है वाष्प होता है। ग्रीक भाषा में हेउडर का अर्थ जीवन होता है जो कि गलत है। हेउडर के अर्थ जो होता है ये होता है जल। तो इसमें से केवल एक सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे चयन करना है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान नहीं होता है, ये जो कथन है गलत है क्योंकि समुद्री जल के तल जो होता है सभी जगह ये होता है समान होता है। समुद्री जल के तल सभी जगह समान होता है। यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ये भी गलत है। यूरोप को नहीं ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसमें से दोनों गलत हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उपयुक्त में से इसमें कोई सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को सबसे कम से और सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम से सही ढंग से सूचीबद्ध करता है। यानी जो ये कह रहा है कि सबसे कम ऊंचाई से लेके सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम में कौन सा जो है सूचीबद्ध करता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप देख के बताइए। तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, इसके ऊपर होता है समताप मंडल और उसके ऊपर मध्य मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल तथा सबसे ऊपर होता है बरी मंडल। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है। बेरिंग जल संधि जोड़ती है। बेरिंग जो जल संधि है ये किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन हो जाएगा बी। एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो एशिया को यूरोप से अलग करता है तो ये करता है यूराल पर्वत। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं। यूरोप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप जो है विश्व के सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है, तो ये क्या है? तो गलत है। यूरोप चौथा नहीं है, ये छठा है। यूरोप विश्व के छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं।
विषुवत अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और ये कथन जो है सही है। विषुवत अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो इसमें 2 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर है। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, और ये कथन गलत है। क्यों गलत है? तो ये विश्व की दूसरी नहीं, बल्कि ये विश्व की पहली, यानी कि विश्व की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ये विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दूसरी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, और ये कथन जो है सत्य है, तो इसमें 2 सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देखते हैं, वायुमंडलीय दबाव पूरे पृथ्वी पर एक समान होती है, और ये कथन जो है गलत है। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी पर ये एक समान नहीं होती है। वायुमंडलीय दबाव जो है पूरे पृथ्वी पर एक समान जो है नहीं होती है। आगे हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, ये कथन जो है सत्य है। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक स्थल है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, तो इसमें कथन जो 2 है सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति में संदर्भ करा कि भारत की स्थिति माने भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इसकी स्थिति में कौन सा कथन जो है सही है उसे आपको चयन करना है। तो भारत की स्थिति के संदर्भ में इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत जो है स्थित है। भारत ये उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और पूर्वी देशांतर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। आगे देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, ये कथन जो है सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। दूसरा कथन देख लेते हैं, विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है, और ये कथन जो है गलत है। विश्व की सबसे ऊंची जो शिखर है ये ट्रांस हिमालय नहीं, बृहत हिमालय में स्थित है। ये बृहत हिमालय में स्थित है, जिसे कहते हैं हिमाद्री। तो इसमें कथन 1 जो है सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल इसमें 1 सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 54 नंबर देखेंगे, नीचे दी गई भारतीय नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही दिशा में लगाएं। यानी कि नीचे दी गई जो भारतीय नदी है उसे उत्तर से दक्षिण की ओर सही चयन करना है कि उत्तर से दक्षिण और क्रम जो है किसका सही है। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा चेनाब नदी, इसके बाद रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी। ऑप्शन हो जाएगा सी, ये क्रम है भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे बढ़ते हैं, 55 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 55 में हो जाएगा, निम्नलिखित कथन पे विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे चयन करना है। तो देखते हैं, केवल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, और ये कथन जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान नहीं है, बल्कि एक और हो जाएगा नेपाल। नेपाल भी हो जाएगा, जिससे भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है लगती है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी गलत है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित
कथन पे विचार करें और इसमें से हम लोग का असत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं। हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये कथन जो है सत्य है। हिमाचल जो है ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री को बृहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। जो हिमालय के भाग बृहद हिमालय है उसका अन्य नाम हिमाद्री है, और जो हिमाचल है ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये जो कथन है सत्य है। दूसरा देखते हैं। महानदी कावेरी तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है, और ये कथन जो है गलत है। यहाँ पे तापी नहीं होगा। महानदी गिरती है, कावेरी गिरती है, कृष्णा नदी के मुहाना जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है, तापी गिरती है अरब सागर में। आगे देखेंगे। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं, ये भी गलत है। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा नहीं है, बल्कि पूर्वी तटीय मैदान जो है ये पश्चिम की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसलिए इसमें से असत्य छांटना था, तो असत्य हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन हो जाएगा सी। सत्य इसमें से कथन X था। 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 57 में हो जाएगा निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तो देख लेते हैं। दोनों पहले कथन देख लेते हैं सही या गलत है, उसके अनुसार जो दिया होगा उसके अनुसार आंसर लगा लेंगे। तो देखते हैं पहला कथन। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है, और ये कथन जो है सत्य है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है, ये कथन जो है सत्य हो गया। भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और ये कथन जो है गलत है। भूटान की सीमा भारत के 4 राज्य से लगा है। इसमें 3 दिया गया है, एक छूट रहा है, कौन सा? तो असम। ये 4 राज्य हो जाएगा भारत के जिससे भूटान सटा हुआ है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और एक हो जाएगा असम। इसलिए दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। और इसमें छांटना क्या है, यानी कि चुनना क्या है, तो असत्य कथन चुनना था। तो उधर तो 1-2 जो कथन था असत्य था। बाकी तीसरा देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है, और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? जो बांग्लादेश की सीमा है भारत के 5 राज्य से लगता है, और इसमें कह रहा है कि केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। तो क्या छूट रहा है? इसमें 4 दे रहा है। इसमें छूट रहा है क्या? असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और एक छूट रहा है क्या? तो मिजोरम। मिजोरम हो जाएगा, इसलिए ये गलती हो जाएगा। तो बांग्लादेश की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, असम से लगती है, एक लगती है मिजोरम से। तो इसमें गलत यानी कि असत्य कथन चयन करना था। तो इसमें 2 और 3 जो कथन है असत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं। मैत्री एवं भारती आर्कटिक में भारत के शोध संस्थान है, ये जो कथन है सत्य है। मैत्री एवं भारती आर्कटिक में भारत के शोध संस्थान है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो है हिमाचल कहा जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमाचल कहा जाता है। ये भी सत्य है। तो इसमें दोनों कथन जो है सत्य हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है भारत के प्रवाल द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें, यानी सही कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप है, ये जो कथन है सत्य है। लक्षद्वीप समूह जो है क्या है? तो प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से प्रवाल पॉलिप्स के संचय और जमाव से होता है, ये भी जो कथन है सत्य है। प्रवाल द्वीपों के जो निर्माण होता है मुख्य रूप से प्रवाल पॉलिप्स के संचय और जमाव से होता है। आगे देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी प्रवाल द्वीप है, और ये कथन जो है गलत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये प्रवाल द्वीप नहीं है, ये ज्वालामुखी द्वीप है। इसमें सत्य हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे। 60 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवालिक श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि शिवालिक श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी।
यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है जो असंगठित अवसादों से बनी है। इसमें शिवालिक के बारे में सबसे अच्छा वर्णन हो जाएगा। यह हिमालय के सबसे बाहरी श्रेणी है जो कि असंगठित अवसादों से बनी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।